समंदर की गहराइयों में ना जाने कितने राज दफन हैं, पर एक कहानी है, एक ऐसे शहर की जो कहते हैं सोने का था, वैभव और समृद्धि से जगमगाता था, और फिर अचानक एक ही पल में हमेशा हमेशा के लिए लहरों के नीचे समा गया। ये कहानी है द्वारका की, भगवान कृष्ण के खोए हुए उस शहर की। महाभारत में इसका जिक्र कुछ इस तरह से है। समुद्र जो अब तक किनारों से टकरा रहा था, अचानक अपनी सीमाएं तोड़ गया और उस खूबसूरत शहर की गलियों में बहने लगा। देखते ही देखते समुद्र ने सब कुछ ढक लिया। सोचिए, ये शब्द एक ऐसे विनाश की तस्वीर खींचते हैं जिसने इतिहास के शायद सबसे शानदार शहरों में से एक को पूरी तरह मिटा दिया। तो चलिए, सबसे पहले उस पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं, उस स्वर्ण नगरी की कहानी में जिसे कृष्ण की द्वारका कहते हैं। एक ऐसा राज्य जिसकी समृद्धि का अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो मुश्किल है। कहते हैं कि इस शहर को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था, और वो भी ऐसी जमीन पर जिसे भगवान कृष्ण ने समुद्र से ही वापस मांगा था। मतलब ये शहर एक चमत्कार की तरह समुद्र के बीचों बीच खड़ा किया गया था। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, ऊंचे ऊंचे महल जिनकी गुंबदों पर सोने के कलश चमक रहे हैं, सड़कें और गलियां एकदम सलीके से बनी हुई, कमरे हीरों और जवाहरात से जड़े हुए, फर्श पर कीमती मरकत मणियों की कारीगरी, और तो और बगीचों में स्वर्ग से लाए गए कल्प वृक्ष थे जो कहते हैं हर इच्छा पूरी करते थे। और इस अद्भुत, इस अविश्वसनीय नगरी के राजा, इसके संस्थापक स्वयं भगवान कृष्ण थे। द्वारका उनकी राजधानी थी, उनका घर था। लेकिन हर सुनहरे युग का एक अंत तो होता ही है, और द्वारिका का अंत उतना ही नाटकीय था जितनी अद्भुत इसकी रचना थी। ग्रंथों में लिखा है कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी, ठीक उसी दिन अंधकार से भरा कलयुग शुरू हो गया, और उसी पल महासागरों में जबरदस्त उफान आया और पूरी की पूरी द्वारका नगरी पानी में डूब गई। मतलब शहर का भाग्य सीधे सीधे कृष्ण के होने या ना होने से जुड़ा था। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब कथाओं से निकल के हम चलते हैं आज की दुनिया में, सत्य की खोज की तरफ। सदियों तक लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी है, एक कल्पना, या फिर क्या ये शहर सच में मौजूद था? बस इसी एक सवाल ने वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को समुद्र की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर दिया। इसकी आधुनिक खोज की शुरुआत 1963 में हुई थी। फिर 1983 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने सिस्टमैटिक तरीके से समुद्र के नीचे खोजबीन शुरू की, और हाल ही में नई सोनार टेक्नोलॉजी ने पानी के नीचे कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई हैं जिसने इस पूरी जांच को एक नई आग दे दी है। और हाँ, ये खोज सिर्फ मशीनों से नहीं हो रही। ये जो गोताखोर पुरातत्वविद है ना, ये समुद्र की तलहटी में जाकर एक एक पत्थर, एक एक सबूत को बड़ी सावधानी से दर्ज करते हैं, ताकि इतिहास के बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ा जा सके। ये जो नक्शा है, ये उन्हीं खुदाई वाले इलाकों को दिखाता है जहां आज की द्वारका के पास पानी के नीचे ये सारे अवशेष मिले हैं। मतलब ये खोज पूरी तरह से एक वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि समंदर ने आखिर कौन से राज उगले, क्या मिला उन गहराइयों में? चलिए अब सबूतों पर एक नजर डालते हैं। ये तस्वीर ये वाकई हैरान कर देने वाली है। बाईं तरफ है एक कलाकार की कल्पना कि द्वारका का बंदरगाह कैसा दिखता होगा, और दाईं ओर है वो गोलाकार गढ़ जो पुरातत्वविदों को सच में पानी के नीचे एक किले की दीवार के हिस्से के तौर पर मिला है। समानता देखिए, कमाल की है। और सिर्फ यही नहीं, समंदर की गहराइयों से बहुत कुछ मिला है। बड़े बड़े पत्थर की संरचनाएं, पुरानी दीवारों के मलबे, अलग अलग तरह के पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन, पुरानी मोहरें, यहां तक कि एक कांसे की घंटी और संगमरमर की एक मूर्ति भी मिली है। ये जो बड़ा सा पत्थर का लंगर मिला है ना, ये एक बहुत ही मजबूत सबूत है। ऐसे कई लंगरों का मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि द्वारका वाकई में एक बहुत बड़ा और व्यस्त बंदरगाह वाला शहर था, एक बड़ा ट्रेड हब रहा होगा। लेकिन इतनी सारी खोजों और सबूतों के बावजूद द्वारका आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, और यहीं से बहस भी शुरू होती है। देखिए, एक तरफ कुछ इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, मिथक हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस.आर. राव जैसे दिग्गज पुरातत्वविद हैं जिनका मानना था कि द्वारका में जो कुछ भी मिला है वो महाभारत की ऐतिहासिकता पर मुहर लगाता है, और ये भी कहता है कि कृष्ण वाकई में थे।
भविष्य को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव भी है, द्वारका में दुनिया का पहला पानी के नीचे म्यूजियम बनाने का। सोचिए जरा, लोग एक सबमरीन जैसी ट्यूब के जरिए इन डूबे हुए खंडरों को अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये कल्पना ही कितनी रोमांचक है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की वो पतली सी रेखा आखिर है कहाँ? क्या द्वारका की खोज हमें ये बताती है कि कभी-कभी जिन कहानियों को हम सिर्फ कल्पना समझते हैं, उनकी जड़ें एक खोई हुई सच्चाई में होती हैं? एक ऐसी सच्चाई जो आज भी लहरों के नीचे हमारे सामने आने का इंतजार कर रही है?